हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बीएसएफ स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 के ओवरव्यू के बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। यानी कि बीएसएफ की इस भर्ती के बारे में आपको कंप्लीटली अपडेट, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा एग्जाम नेम, यानी कि बीएसएफ स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि आपकी जो बीएसएफ की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, यानी कि बीएसएफ की तरफ से आपकी क्या रहने वाली है, वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट का नेम आपका क्या रहेगा, स्टाफ नर्स आपका जो पोस्ट का नेम है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। वैकेंसीज आपकी कितनी रहेंगी तो 400 प्लस, ठीक है, यानी कि 400 प्लस आपको जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का जो आपका मोड रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन तरीके से ही भरा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको का भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा आपकी रहेगी www.bsf.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। बाकी आपकी जितने भी अपडेट हैं वो सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेगी, या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा बीएसएफ की इस वैकेंसीज के अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट आपको मैंने बता दिया कि लगभग 400 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आप बीएसएफ के अंदर देख पाएंगे। और इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट है, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो सभी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। नेशनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो नेशनैलिटी के अंदर देख लीजिएगा ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से देख रहे हो, बिल्कुल से आप बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रह सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा तो बीएसएफ की इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो सिलेक्शन का आपका प्रोसेस रहेगा एग्जाम के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के माध्यम से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, यानी कि कम से कम 18 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर 30 ईयर के अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा मैं बीएसएफ की इस वैकेंसीज की सैलरी के बारे में बात करूं क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस सैलरी के बारे में अपडेट पूछते रहते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से आपकी जो सैलरी है उसके अंदर तो इंक्रीजमेंट हुआ है, बिल्कुल से वो भर्ती इंक्रीज हुई है। लेकिन आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी लेवल 7 के आधार पर। और आपका यहाँ पर हैरियर मिल जाएगा लेवल, अगर आपका जो पे लेवल बढ़ा है बिल्कुल से, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहेगी। अगर मैं बात करूँ एक राउंड फिगर के अंदर
तो आपकी बीएसएफ की सैलरी है 95,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी चली जाएगी बीएसएफ स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बिल्कुल से बताया कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अंदर जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स रहने वाले हैं। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस भर्ती को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जॉब की लोकेशन की सबसे बड़ी अपडेट बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि जो जॉब की लोकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो जॉब की लोकेशन की मैं बात करूँ तो आपकी जो बीएसएफ की वैकेंसी है, बीएसएफ की आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि बीएसएफ आपकी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। तो आपको यहाँ पर जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, क्योंकि बीएसएफ आपकी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। बहुत ही धमाकेदार पोस्ट है, बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और बीएसएफ की इस प्यारी सी भर्ती के बारे में आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था। आप सभी साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ही जरूरी था कि बीएसएफ की भर्ती भी आपकी आ सकती है। और लगभग आपको यहाँ पर 400 यानी कि 400 के आसपास आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आर्मी की तरफ से ये शानदार सी वैकेंसी थी जिसके बारे में आपको अपडेट पहुंचाना जरूरी था, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था कि 2026 के अंदर पूरे चांस हो रहे हैं कि आपकी जो बीएसएफ की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है कि ओबीसी के लिए 3 ईयर का, SC ST के लिए 5 ईयर का और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का। ये आपका क्या रहने वाला है, एज का रिलैक्सेशन रहेगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका क्या रहने वाला है, रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार सी वैकेंसी दे दी गई है बीएसएफ की तरफ से। धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्यारी सी भर्ती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के अगर आपके डाउट हो, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है वैकेंसीज को लेकर, स्टाफ नर्स की इस भर्ती को लेकर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि बीएसएफ की इस भर्ती के अंदर आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट आपको मैं रिप्लाई के माध्यम से क्लियर कर दूं। ये चीज़ आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। बीएसएफ की तरफ से शानदार सी वैकेंसी है, धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।